जय बोलो प्रथम तीर्थंकर देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। मूलनायक वेदी में विराजमान चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य शर्मन मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महामुनिराज की जय। चुलक जी महाराज की जय। आज की धर्म सभा चालू करने के पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रण करूंगा हमारे समाज के श्री अध्यक्ष श्री त्रिलोकचंद जी काका जी, दिलीप अजमेरा, दिलीप भैया, ये लोग सब आ जाएंगे। सबको गले ते लगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। धर्म सभा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए एक नन्ही सी बालिका आएंगी, तानिया जैन। जी जिनेन सभी को, मेरा नाम तानिया जैन है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को एक भजन सुनाने जा रही हूँ। उस भजन का नाम है गुरु जी मुझे दीजो ऐसा ज्ञान। गुरु जी मुझे दीजो ऐसा ज्ञान, ध्यान मेरे भजन में लग जाए। गुरु जी मुझे दीजो ऐसा ज्ञान, ध्यान मेरे भजन में लग जाए। मैं तो फंस गई मोह माया में, चैन नहीं मेरे काया को। मैं तो फंस गई मोह माया में, चैन नहीं मेरे काया को। गुरु जी कर दीजो कल्याण, ध्यान मेरे भजन में लग जाए। मैं तो फंस गई मोह माया में, ध्यान नहीं मेरे पाया को। थैंक यू। जय बोलो परम पूज्य अर्जित सागर जी महामुनिराज की जय। अब धर्म सभा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हाथ जोड़कर गुरुवर से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, हम सबको प्रतिदिन की भांति माँ जिनवानी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करे। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बियो। आयरी राउ बसियो, परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणमे, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सब्बिसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज यहाँ पर अपने मंगल देशना में धर्म की व्याख्या कर रहे थे। और आज इसी में कह रहे हैं कि जब तक निज के भाव विकृत नहीं होते तब तक तुम दूसरे के भावों को खराब नहीं कर पाओगे।
दूसरों के भावों को खराब करना है तो पहले स्वयं के भाव खराब करना पड़ेगा। यदि किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना है तो पहले स्वयं के हाथों को कीचड़ से लिप्त करना ही पड़ेगा। किसी पर गुस्सा भी आपको करना है तो पहले मुद्रा आपको बनानी पड़ेगी। मिसाल, हंसते हंसते गुस्सा करके दिखाओ, हंसते हंसते गुस्सा करके दिखाओ और सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तुम हंसकर गुस्सा करो और सामने वाले पर उस पर प्रभाव पड़े, हो सकता है क्या? यदि आपको बच्चे को भी समझाना होता है तब भी आपको आंखें ऐसी करनी पड़ती हैं बड़ी बड़ी, तब उसको लगता है नहीं मामा गुस्से में। अगर तुम हंसते रहो और बच्चे को डांटो तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, है मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, झूठ मूठ भी यदि आपको उसको डराना है, ऐसा दिखाना है कि हम तुमसे नाराज़, तुम गलती कर रहे हो, हालांकि आप नाराज़ नहीं हो, वो मस्ती कर रहा है, आप नाराज़ नहीं, पर आप उसको दिखाने के लिए हम देखो नाराज़ हैं तुमसे, उसके लिए भी आपको चेहरा, पहले अपना चेहरा बिगाड़ना पड़ेगा। उसका चेहरा तो बाद में बिगड़ेगा, वो रोएगा तो बाद में, तुम्हारा गुस्सा देख के वो रोने लगे, हो सकता है चुप हो जाए, शांत हो जाए, वो उसमें परिवर्तन तो बाद में होगा। पहला परिवर्तन तुमको स्वयं अपने आप में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्या? कोई भी कार्य करेंगे पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा, तब हम दूसरे को बदल पाएंगे। जब तक हम स्वयं को ही नहीं बदलेंगे तो दूसरा नहीं बदल पाता। आज के जब तक तुम्हारे भाव विकृत नहीं होंगे तुम दूसरे के भावों को विकृत नहीं कर सकते। यदि तुम सोचते हो मैं उसको गुस्सा दिलाऊंगा तो उसके लिए पहले तुम्हारे अंदर कसाय पैदा होनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर कलुषता के परिणाम पहले आएंगे। मैं इस तरह से उसको बोलूँगा, मैं इस तरह से उसको बोलूँगा जिससे उसको चुप जाएगा, फिर वो गुस्सा करेगा। उसको बुरा लगना चाहिए, बहुत असर आता। अभी देखता हूँ अंदर पहले अपने अंदर कलुषता आई, जब कलुषता आई हमने शब्द ढूंढे, कौन सा शब्द उसको बोलूँ, कौन सा शब्द उसको बोलूँ जिससे इसका हंसना बंद हो जाए और इसको बुरा लग जाए। कोई व्यक्ति मस्ती मजाक कर रहा है, आप बहुत मस्ती कर रहा है, रुक सुन अभी देखता हूँ। कोई व्यक्ति मस्ती मजाक कर रहा है, अब उसको आपको सीरियस करना है, उसकी मस्ती मजाक बंद करना है, तो आप क्या दिमाग में लगाओगे? ऐसा शब्द बोलना चाहिए इसकी बोलती बंद हो जाए, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। अब उस शब्द के लिए आप दिमाग लगा रहे हो, मैं कैसे बोलूं, कौन सी टोन बोलूं, अभी बिल्कुल बैठे हो ताक लगाए, कब बोलना है मुझे, कब ये बात बोलेगा, और तुरंत मुझे उसी समय ये बात बोलनी है जिससे कि नेले पर दहला हो और इसको बात को बुरी लगे, 4 लोग मेरी बात सुन के इसके ऊपर हंसें, तो अपने आप ये चुप हो जाएगा। जैसे एक बहेलिया होता है ना, बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला, चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया होता है, या मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है। वो बैठा रहता है, कब जाल में, कब चिड़िया उड़कर आए बैठे और कब हम जाल खींचें। जैसी चिड़िया आए दाना खाएगी और पटाख समझा, ऐसी व्यक्ति दिमाग में बैठे रहता है, कब ये मौका मिले और फट से मैं ये बात बोलूं। तो ये जब तक वो बात बोल नहीं पा तब तक उस दिमाग में चल रहा है, उसके अंदर विकृति आ चुकी है, उसके अंदर कसाय आ चुकी है, उसके अंदर मायाचारी अच्छे छल को, उसने अपने आप को पहले पूरा नीचे गिरा लिया है, तब दूसरे को नीचे गिरा पा रहा है। जो स्वयं को नीचे गिरा चुका होता है वही दूसरे को नीचे गिरा पाता है, जो स्वयं को ऊपर उठा लेता है वही दूसरे को ऊपर उठा पाता है। जो स्वयं ऊपर नहीं है वो दूसरे को ऊपर नहीं ला पाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब तक निज के भाव विकृत नहीं होते तब तक तुम दूसरे के भावों को खराब नहीं कर सकते, ना दूसरे भाव खराब होते हैं। जब तक निज के भाव विकृत नहीं होते तब तक दूसरों के प्राण हरण नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ किंचित भी पक्ष रहेगा वहाँ नियम से हिंसा होगी, जहाँ जहाँ पक्ष होगा वहाँ नियम से हिंसा होगी। अहिंसा के लिए निष्पक्ष जीवन जीने की आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता है। जिसको अहिंसा का पालन करना है उसे निष्पक्ष होना पड़ेगा। इसलिए हमारे भगवान निष्पक्ष हैं, वो ना दानवों के पक्ष में है ना देवों के पक्ष में। नहीं तो और तो कौन, सारे जितने भी जगत के जितने भी प्रभु हैं वो भक्तों के पक्ष में, अभक्तों के विपक्ष में। भक्तों का रक्षा कर दें और अभक्तों का संहार कर दें। अपने भक्तों की
है ना, लोक में प्रसिद्ध ना, देव और दानव, राक्षस और देव। तो जब भी देव जाते हैं प्रभु अब बचाओ 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 में, तो भगवान देवों की तरफ हो जाते हैं और राक्षसों को नाश करने लगते हैं। अन्य दर्शनों में इसी तरह से बताते ना कि कोई उनका हित कर रहा होता है तो तुरंत उसका संहार करने के लिए, उसको नाश करने के लिए वो आ जाते हैं। तो आज के जब तक पक्ष होगा तब तक अहिंसा अवश्य होगी। अहिंसा के लिए निष्पक्ष जीवन चाहिए। निष्पक्ष नहीं होगे तो कभी आप अहिंसा का पालन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपने पक्ष का राग सताएगा ही सताएगा। अपने पक्ष का राग सताएगा ही सताएगा, और जब तक पक्ष का राग है तब तक सत्य नहीं है। जब तक पक्ष का राग है तब तक व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को भी जिसको जानना होगा, तो इसलिए तो कहा निष्पक्ष जांच कराई जाए। बोलते ना, निष्पक्ष जांच चलाई जाए, मतलब जो जांच करने वाला वो ना तो पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, दोनों तरफ से जिसका कोई रिलेशन नहीं हो। इसलिए भैया रिटायरमेंट कोई जज को ले लो, ना तो इस पार्टी का है ना उस पार्टी का है, कोई सी पार्टी का नहीं है। तो कौन लिया उन्होंने? रिटायर्ड जज ले लिया, या कोई और ले लिया जो सेवानिवृत्त, ऐसी जगह से सेवानिवृत्त हुआ जहाँ कोई पक्ष का काम नहीं रहता, निष्पक्ष काम होता था, ऐसी जगह से उसको उसकी कमेटी बनाओ, निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाई जाए। ये किसी पक्ष का नहीं है, क्योंकि पक्ष रहेगा तो सत्य का अन्वेषण हो ही नहीं सकता। वो जहाँ सत्य नहीं है वहाँ अहिंसा नहीं है, जहाँ सत्य नहीं वहाँ अहिंसा भी नहीं, जहाँ सत्य है वहीं अहिंसा है। इसलिए भगवान ने 5 सिद्धांत दिए, हिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 सिद्धांत दिए। तो अहिंसा सत्य, अहिंसा होगी तो सत्य होगा, सत्य होगा तो अचौर्य होगा, अचौर्य होगा तो अपरिग्रह होगा, अपरिग्रह होगा तो ब्रह्मचर्य होगा। एक से दूसरे हैं। अहिंसा नहीं है तो सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है तो अचौर्य भी नहीं है, अचौर्य भी नहीं है तो अपरिग्रह भी नहीं है, और अपरिग्रह नहीं है तो वहाँ ब्रह्मचर्य पल ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य पक्षों की व्याख्या सुनते रहे, और उस पक्षी पुष्टि में एक ने एक पक्षी पुष्टि की, दूसरे ने दूसरे पक्षी पुष्टि की, फिर बीच की चिड़िया का पता ही नहीं कि कहाँ गई। मतलब कह रहे हैं बीच का धर्म पता नहीं रहता। एक इस पक्ष को, एक इस पंथ की पुष्टि कर रहा है, एक उस पंथ की पुष्टि कर रहा है। एक ने ये पंथ पकड़ लिया, एक ने ये पंथ पकड़ लिया, दोनों लड़ रहे हैं। अब दोनों को पता ही नहीं है धर्म कहाँ गया। एक पिता अपने पोतों के लिए एक तोता लेकर आया, अपने बेटों के लिए तोता लेकर आया, तो एक बेटे ने एक तोते को पकड़, एक तोते के पंख को पकड़ लिया, दूसरे बेटे ने दूसरे तोते के पंख, कह रहा है मेरा तोता, वो कह रहा है मेरा तोता। अब वे पंखों को तो खींच रहे हैं, पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा इन पंखों के बीच में जो तोता है उसको कितना कष्ट हो रहा है। ऐसे ये कह रहा है ये मेरा धर्म, वो कह रहा है ये मेरा धर्म। एक कहता है नहीं ये है धर्म, दूसरा कहता है वो है धर्म। आचार्य कह रहे हैं लो ये तोता, जैसे ही बेटे ने तोता, पिता ने कहा बेटे लो ये तोता, और जैसे ही बेटे को तोता दिया तो बेटा कहता है पिताजी दायां पंख मेरा, दूसरा बेटा कहता है बायां पंख मेरा। दोनों ने पंख पकड़ लिए, जैसे ही पंख पकड़े बेचारा तोड़ा तड़प रहा है। मुक्षु एक कहता है पिताजी निश्चय का पंथ मेरा है, एक कह रहा है विव्यार का पंथ मेरा है, एक कह रहा है 13 पंथ मेरा है, एक कह रहा है 20 पंथ मेरा है। सब पंथों को पकड़ के खींच रहे हैं। अरिहंत भगवान का धर्म तड़प रहा है। ना तो निश्चय वाले को धर्म पता है, ना उसको तोते की तड़प दिखाई दे रहे हैं। जो दायां पंख पकड़ा है ना उसको तोते की तड़प दिखाई दे रही, ना बायां पंख पकड़ा है ना उसको तोते की तड़प। उन्हें बस ये दिख रहा है कि मेरा तोता है, मैं खींचूंगा, मैं लूँगा। और तुम खींच रहे हो, बीच में तोता एक कह रहा है निश्चय धर्म मेरा है, एक कह रहा है विव्यार धर्म कह रहा है मेरा है, एक कह रहा है 13 पंथ धर्म मेरा है, एक कह रहा है 20 पंथ धर्म मेरा है। दोनों लड़ रहे हैं, आपस में खींच रहे हैं, और धर्म के तो प्राण ही निकल गए। वे दोनों बेटे तोते को खींच रहे हैं और तोते के प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। बस यही हमारा चल रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है। दृष्टांत से आज इसी दृष्टांत को समझाना चाह रहे हैं। आज हम कहाँ हैं? कोई
पानी से अभिषेक करता है, हम नहीं देखेंगे, दूध से दिखाओ। कोई दूध से अभिषेक करता है, हम नहीं देखेंगे, पानी से दिखाओ। हम नहीं मानते, हम नहीं करते। बस आपस में इन्हीं चीज़ों में लड़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में झगड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में धर्म जो था उसे कोई देख ही नहीं रहा। दायां तट धर्म है, नदी दायां तट नदी का किनारा है या बायां तट नदी का किनारा है? दायां तट नदी है या बायां तट नदी है? नदी का दायां तट नदी है या नदी का बायां तट नदी है? कौन नदी है? दायां तट नदी है या बायां तट नदी है? कौन सा तट नदी है बताओ तो, संतोष बताओ, कौन सा तट नदी है, दायां वाला या बायां वाला? दोनों ही नदी नहीं है, नदी तो बीच में है। ना दायां तट नदी है ना बायां तट नदी है, इन दोनों के तटों के बीच में जो बह रही है उसका नाम नदी है। अब तुमने दायां तट को नदी, मेरा तट सही होना चाहिए, मेरे तट पर घाट बनना चाहिए, ये नदी का, ये कह रहा है मेरे घाट पर, मेरे तट पर घाट बनना चाहिए, ये नदी है, वो कह रहा है ये नदी है। दोनों लड़ रहे हैं। ना दायां नदी था ना बायां नदी था, जो बीच में बह रही था पानी वो नदी था। ना निश्चय ने धर्म है, ना विव्याह ने धर्म है, ना 13 पंथ धर्म है, ना 20 पंथ धर्म है। इन दोनों के बीच में जो बह रहा है उसका नाम धर्म है। अब हम तट पर बैठकर नदी की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। यदि नदी की व्याख्या करनी है तो नदी में उतरना पड़ेगा। नदी की व्याख्या करनी है कि पानी ठंडा होता है, अंदर नदी में क्या पाया जाता है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, कैसे नदी का बहाव है, कितना तेज बहाव है, ये हम तट पर बैठकर नहीं जान पाएंगे। उसके लिए हमें नदी में उतरना पड़ेगा, तब हम नदी के बारे में जान पाएंगे कितनी गहरी है। तुम ऊपर बैठे बैठे जान लो कितनी गहरी नदी, तट पर बैठे बैठे जान लो कितनी गहरी नदी है। उसके लिए तुम पैर नीचे डालना पड़ेगा, कोई चीज़ सामग्री डालनी पड़ेगी। अरे ये तो चली जा रही है, कितनी गहरी है। विकास से पूछो, इंची टेप लेके जाएगा, नाप के देखो कितनी गहरी है। बैठे बैठे नहीं जान पाओगे, जान पाओगे बैठे बैठे, उतरना पड़ेगा। सुस्त हो गया बेचारा, बहुत काम कर रहे हैं ना आजकल, थकान ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा आराम भी दो अपने शरीर को। उतरना पड़ेगा, तब जाकर नदी को पता करना पड़ेगा नदी कितनी गहरी है। उतरे बिना उसकी गहराई प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी धर्म के अंदर उतरे बिना तुम धर्म की गहराई प्राप्त नहीं कर पाओ। बाहरी तटों पर बैठे और बाहरी तटों को ही नदी समझ बैठे। आचरण करें, एक कहता है पिताजी निश्चय पंथ मेरा है, एक कहता है विव्यार पंथ मेरा है। अरविंद भगवान का धर्म तो तड़प रहा है, दोनों ने पंख पकड़ लिए और मेरे पर दया ही नहीं है। उस तोते पर दया ही नहीं है जिसकी वे लड़ रहे हैं, चिंता ही नहीं कर रहे कि उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। कोई किसी पंथ को पकड़े बैठा है, कोई किसी पंथ को पकड़े बैठा है, कोई किसी पंथ को पकड़े बैठा है, कोई किसी पंथ को पकड़े है, दोनों है। कोई किसी गुरु को पकड़े बैठा है, कोई किसी गुरु पड़े, यही गुरु हैं श्रेष्ठ, वो कह रहे नहीं यही गुरु हैं श्रेष्ठ। कोई कहता है मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं। बस आपस में झगड़े जा रहे हैं। अब श्रेष्ठ जो हैं वे तो चले गए, कोई शांति सार के लिए लड़ रहा है, कोई आदि सार के लिए लड़ रहा है। आचर्य कह रहे हैं शांति सार की परंपरा प्राचीन है, तो एक कहता है नहीं आदि सारी परंपरा है। अब ये परंपरा में लड़े, वे दोनों तो चले गए, तुम लड़ते रहो। ना आदिनाथ आदि सागर हैं, ना शांति सागर हैं। अब किसकी प्राचीन, किसकी पौराणिक, किसकी नवीन, तुम लड़ते रहो। वे तो अपने जा चुके हैं, अब उनके नाम पे तुम लड़ते रहो, उनके नाम पे लड़ते रहो, कोई कुछ प्राप्त नहीं है। आ जाओ आ जाओ। कोई पंख को पकड़े बैठा है, जब यथार्थ मोक्ष तत्व प्रीति हो जाएगी उस समय समझ में आएगी कि मैंने अनंत भवों में बुद्धिपूर्वक हिंसा की है। पर की पर्यावरण की रक्षा की बात करते रहे पर परिणामों की रक्षा की बात ही नहीं की।
हम दूसरे की पर्याय की रक्षा की बात तो हमेशा करते रहे, लेकिन परिणामों की रक्षा की बात आज तक नहीं की। आचार्य कह रहे हैं यथार्थ में मोक्ष तत्व की प्रीति, जिस दिन तुम्हें मोक्ष तत्व से प्रीति हो जाएगी, बैठ जाओ। जब यथार्थ में मोक्ष सत्य से प्रीति हो जाएगी, उस समय समझ में आएगा कि मैंने अनंत भवों में बुद्धिपूर्वक हिंसा की है। जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति को जब किसी से धोखा मिलता है ना बाद में, तब उसे समझ में आता है अरे मैंने कब से इस पर विश्वास कर रहा था, मैं कब से इस पर विश्वास कर रहा था, ओ मुझे कब से धोखा मिल रहा है, मुझे कब से धोखा मिल रहा है। ऐसे कह रहे हैं जिस दिन तुम्हें यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्रतीति होगी, जब तुम्हें समझ में आएगा, उस समय तुम्हें समझ में आएगा कितने भवों से मैं बुद्धिपूर्वक हिंसा, अरे मैं ऐसे हिंसा कर रहा था, मैं इनसे हिंसा कर रहा था, मैं ऐसे हिंसा कर रहा था, ऐसे अनंत भवों से मैं हिंसा करते चला आ रहा हूँ। ये भाव, मैं द्रव्य हिंसा तो छोड़ बैठा, लेकिन भाव हिंसा आज तक चल रही मेरी। चींटी जा रही थी, कोई देख नहीं पाया, तो तुमने उस पर की पर्याय की रक्षा की बात करते रहे, पर परिणामों की रक्षा की बात ही नहीं की। दूसरे की रक्षा की बात तो करते रहे, लेकिन कभी अपने भावों की रक्षा की बात ही नहीं करी। एक व्यक्ति जा रहा था, उसका पैर चींटी पर पड़ गया, वो देख नहीं पाया, तुमने देख लिया और तुमने उसके गाल पर चांटा मारा। देख के नहीं चलता क्या? चींटी को मार दिया। तुम पर्याय की रक्षा करने की बात करें, लेकिन तुमने जो चांटा मारा, उससे सामने वाले जो परिणाम खराब हुए, उस पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। आचार्य कह रहे हैं चींटी जा रही थी, कोई देख नहीं पाया, तो तुमने उसके गाल पर चांटा मार दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अहिंसा संप्रदाय है या अहिंसा स्वभाव है? आचार्य कह रहे हैं अहिंसा सिर्फ संप्रदाय है कि स्वभाव है अहिंसा? समझिए धर्म को, अहिंसा कोई परंपरा नहीं है, अहिंसा स्वभाव है हमारा। परंपरा मत बनाओ, बस हम जैन हैं इसलिए हमें दूसरे को बचाना है। दूसरे को बचाना तो है, पर ये भी रखना है जो दूसरे को मार रहा है उसके मारने के भाव भी नहीं करना है। हमें दूसरे को बचाना तो है, ये हमारा धर्म है, लेकिन ये भी हमारा धर्म है वध करने वाले के भी वध करने के भाव नहीं करना। यही इसी का नाम जैन धर्म की अहिंसा है। जगत की अहिंसा बस इतनी है, कोई किसी को मारा तो इसने मारा, इसको मारो, इसको मारो। और जैन धर्म से है मारने, जो मार रहा, जो पिट रहा, उसको तो बचाओ, लेकिन मारने वाले के प्रति भी अशुभ भाव मत करो, उसकी भी रक्षा करो। एक बार एक व्यक्ति आचार्य जी के पास आया, भोपाल की घटना, और कहीं दूसरी इधर से आया था, महाराज के पास से आया था, कुछ दिमाग में उसके भरा हुआ था, और वहाँ आकर कुछ कुछ उल्टा सीधा बोला। अब बोला तो लोग भड़क गए लोग, ये कैसे बोल सकता है ऐसे, और उसकी तो आफत हो गई, लोग मानने आ गए उसे। आज से उसे अपने कमरे में बुलाया, तुम यहाँ रहो, बाहर नहीं निकलना, तुमने जो मुझे बोला बोलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम बाहर निकलोगे ये लोग तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे, और क्या पता कौन का हाथ कहाँ पर लगे, कौन का हाथ कहाँ पर लगे पता नहीं, इसलिए तुम यहीं रुको। और आज से उसको अपने कमरे में रोक लिया, और थोड़ी देर बाद पीछे के रास्ते जाओ, इसको धीरज से स्टेशन भेज दो, कहीं ये यहाँ पकड़ में आ गया ना तो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। इसका नाम है अहिंसा। नागपुर चतुर्मास होना था वर्ष 2012 का चतुर्मास था। नागपुर समाज में एक मंदिर है, नाम याद नहीं आ रहा, तो उस मंदिर के लोगों ने श्रीफल चढ़ाया आचार्य श्री को। आचार्य श्री सिवनी तक पहुंच गए, हम 14 पीछी थे उस समय, सिवनी तक पहुंच गए, और उसके बाद वो लोग आ गए सिवनी में, हम चतुर्मास नहीं करा पाएंगे। तो आचार्य ठीक है कोई बात नहीं, चतुर्मास का नहीं करा पाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है हम और कहीं कर ले। नहीं, आपको आना भी नहीं नागपुर में,
दूसरा संघ आ रहा है रामटेक में, इसलिए आपको नागपुर में नहीं आना। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? दूसरा संघ रामटेक में ही आ रहा है ना, नागपुर में तो नहीं आ रहा। हम नागपुर में आ जाएंगे, आपको चतुर्मास नहीं कराना, कोई बात नहीं, और कहीं कर लेंगे। कि नहीं, आप तो वहाँ आने नहीं। आचरण सिंह का कि साधुओं को तो कोई रोक सकता नहीं है, हम तो आएंगे। वहाँ पहुँचे तो नागपुर की एंट्री पे जितनी वहाँ पर समाजें थी वे सब आ गई। आचार्य श्री, कौन ने मना किया? बताओ तो मना किसने किया कि आपको नागपुर में नहीं आना? खबर तो फैलती है ना, आग की जैसी फैल गई। अब वो लोग भी वहाँ पर थे, मीटिंग आई, सब समाजों की मीटिंग हुई, सब वहाँ पहुँचे, सब पदाधिकारी। अब जैसे वो लोग पहुँचे सब हावी हो गए इन पर। आचार्य श्री को लगा बात बिगड़ जाएगी। अब तो बात बिगड़ने लगी, क्योंकि सब एकदम हावी हो गए जिनने मना किया था। तुम मना कैसे कर सकते हो साधु को? तुम्हें जिसका कराना है चतुर्मास कराओ, लेकिन दूसरे साधु का मना कैसे कर सकते हो? किसी का शहर थोड़ी ना है, पर्टिकुलर किसी संप्रदाय का तो शहर ही नहीं, किसी का तो नहीं है, आपने मना कैसे? और बात इतनी बिगड़ गई, वे सब लोग उनको मारने के लिए दौड़ने लगे। आचार्य सिंह ने उनको धीरे से पीछे सरकाया, तुम निकलो यहाँ से, निकलो, ये लोग गुस्से में तुम्हारा अहित कर देंगे। यानी अहित करने वाले के प्रति भी अहित के उसकी रक्षा के भाव रखना, इसका नाम अहिंसा है। यही जैन धर्म की अहिंसा है। हमारा धर्म यही सिखाता है कि जिसने आपको बदनाम किया है उसको भी आप बदनाम ना करो, इसका नाम अहिंसा है। नहीं, उसने मेरी बात उड़ाई ना, अब मैं भी उसकी बात उड़ाऊंगा, ये अहिंसा नहीं है। इसलिए आज के अहिंसा कोई परंपरा नहीं है, अहिंसा कोई संप्रदाय नहीं है, अहिंसा हमारा स्वभाव है। इसलिए हमारा धर्म, हमारा धर्मी अहिंसा है, क्योंकि हमारा स्वभाव अहिंसा है। कोई चींटी नहीं देख पाया तो उसका पैर पड़ गया, वो तो अज्ञात भाव से हिंसा होगा, पर तूने जानकर चांटा मारा, तूने तो जानकर हिंसा की है। तू स्वभाव अहिंसा में नहीं था, तू संप्रदाय अहिंसा में था। जो स्वभाव अहिंसा में होता तो वो ये कहता कि छिपकली जीव खा रही है, उसकी भी रक्षा करो, जीवों की भी रक्षा करो और छिपकली की भी रक्षा करो। ऐसा नहीं कि छिपकली जीव खाए तो छिपकली को मारो, नहीं, आप छिपकली की भी रक्षा करो और लाइट बंद करो, जिससे जीव नवीन नहीं आएंगे तो नए नए जीवों को खा नहीं पाएंगे। दोनों की रक्षा करो। विभिन्न संप्रदायों में मोटी मोटी पोथियाँ लिखी हैं, इनके ग्रंथों में लिखा हुआ कि हिंसक को मारना हिंसा नहीं है, सांप को मार दोगे तो बहुत जीव बच जाएंगे। इधर नाग पंचमी को दूध पिलाने जाते हैं और घर में निकल आए तो मार देते हैं। ये कैसा धर्म है? आचार्य कह रहे हैं बड़े अनेक संप्रदायों में हिंसा की बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ लिखी हैं और उनमें लिखा कि हिंसक को मारना हिंसा नहीं है, हिंसक को मारना हिंसा नहीं है। घर में सांप निकले तो मार दो, बहुत जीवों काट लेगा, और वहीं नाग पंचमी के दिन उसी को ढूंढो कब दूध पिलाएं। अब देवता हो गए, उस समय वो देव हो जाएगा और जैसी ही पंचमी निकली सो सांप बन जाएगा। ये कैसा धर्म है? ये कैसी अहिंसा है कि जब कार्य काम है तो देव बना लो। भाई गाय में 56 करोड़ देव देख लो, और भाई थोड़ी देर और खड़ी रहे तो लाठी मार के भगाओ। ये कैसी अहिंसा है? लोक में कन्याओं को भोजन कराते हैं, मोहल्ले में बेटियों को इकट्ठा करके भोजन कराएं पुण्य मानते हैं, और उन्हीं बेटियों को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, तब वे कन्या क्यों नहीं दिखाई देते? इधर तो भोजन कराकर उनको पुण्य समझ रहे हैं और उन्हीं को फिर बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। इधर तो बेटियों की इधर भ्रूण हत्या करा रहे हैं, कहाँ गई करना उनकी दया? सांप्रदायिक भाषणबाजी बंद करनी पड़ेगी, निज के पक्षी भाषणबाजी बंद करनी पड़ेगी, धर्म का व्याख्यान करना होगा, धर्म को समझना होगा, तब जाके हम कहीं धर्म पर आ पाएंगे। जब तक पक्षों में, पंथों में, संप्रदाय में उलझे रहेंगे, तब तक हम धर्म को प्रवेश नहीं कर पाएंगे।